आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साफ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं। उप निबंधक रजिस्ट्री कार्यालय को मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में लाने के लिए द बार एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी के अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना, महासचिव अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कहा कि 2019 से इसकी मांग एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है, जो जनहित में नहीं है। अधिवक्ताओं दस्तावेज लेखकों ने कहा कि कई दशकों से उप निबंधक कार्यालय सिविल कोर्ट की भूमि पर संचालित होता था, लेकिन किन्हीं कारणों से अनावश्यक रूप से इसे एमआरटी कॉलोनी के एक व्यावसायिक भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका किराया 1,37,410 रुपए प्रति माह राज्य सरकार द्वारा अनावश्यक दिया जा रहा है। यहाँ पर न तो फोटोस्टेट की दुकान है और न वाहन खड़ा करने की जगह, जिससे अधिवक्ताओं, वेंडरों और रजिस्ट्री कराने वालों को भी परेशानी होती है। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर अधिवक्ता, स्टैम्प वेंडर्स, टाइपिस्ट, जनवरी सामान्य के हित को देखते हुए उप निबंधक रजिस्ट्री कार्यालय को फिर से वापस कलेक्ट्रेट में स्थापित कर संचालित कराने की मांग की। इस मांग के समर्थन में उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य आदि मौजूद रहे। उधर वाला गेट है, उसके बराबर में बिल्डिंग मौजूद है। जिला परिषद, जिला पंचायत की भी एक बिल्डिंग उस समय ऑफर की गई थी, आज भी खाली है, उसमें मिल सकता है वो स्थान, और भी आप चाहेंगे, इच्छा शक्ति की जरूरत है, वो मिल जाएगा। तो हमारी मांग है कि रजिस्ट्री ऑफिस पुनः कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित किया जाए। ये चूंकि ये हमारे अधिवक्ताओं की वो नहीं है साहब, ये आम पब्लिक का भी वो है, जनता का भी हित है इसमें। पार्ट की होने का डर रहता है, रिकॉर्ड क्या मौजूद है और जो भूमाफिया किस्म के होते हैं वो पैसे लेकर भाग जाते हैं। कोई घटना घटित हो जाती है कई बार, तो कैसे उसको वो होगा। यहाँ तो सब चीज सुविधा है, सुरक्षा व्यवस्था भी है, सभी चीजें। अध्यक्ष जी हाथ लगा ले सर। जी सर, आज डीएम साहब से मिले थे, क्या मामला था सर? रजिस्ट्री ऑफिस लगभग 5 साल पहले यहाँ से एमडीएस शिफ्ट हो गया था, जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ पे ना कोई बैठने का स्थान है, ना किसी चीज़ की कोई सुविधा है। वहाँ के आसपास भी कोई बैंक, तेजी इत्यादि कोई भी सुविधा नहीं है। वकील और आम जनता इससे बहुत परेशान होती है। हम चाहते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस तुरंत कचहरी परिसर में वापस आ जाए, जिससे आम जनता को और वकीलों को और सबको सुविधा प्राप्त हो। इसके लिए आज हमने एक दिन का कार्य स्थगित किया था और डीएम साहब को ज्ञापन देने गए थे। सर आप जो क्या मैं जज साहब से मिले थे, क्या मामला लेकर मिले थे? हाई इलाहाबाद में। हाँ, इलाहाबाद के विषय में ये कहना है कि इलाहाबाद द्वारा यूपी के कुछ जिलों में ई फाइलिंग व्यवस्था लागू करी गई थी, जिससे कि यहाँ से ही मुकदमे सीधे इलाहाबाद दायर किए जा सकते थे, लेकिन वहाँ की बार के दबाव में उस पर स्टे हो गया है, उसे स्थगित कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि वह व्यवस्था दोबारा चालू हो जाए, जिससे कि आम जनता को ये सुविधा यहाँ प्राप्त हो सके और आम जनता इलाहाबाद के आने जाने और परेशान होने से बच सके। आज जो हमारा प्रदर्शन था, आज हम लोगों ने सबसे पहले तो अपना कार्य स्थगित किया। न्यायालयों में आज हड़ताल थी, एक दिन की हमने टोकन स्ट्राइक की। मांग हमारी ये है कि पिछले लगभग 5 वर्ष पूर्व रजिस्ट्री ऑफिस जो कचहरी परिसर में स्थित था वो एक व्यावसायिक भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका सालाना करीब 15-16 लाख रुपए का किराया जाता है, जबकि कलेक्ट्रेट में कई जगह उपलब्ध हैं जहां पर आराम से वो रजिस्ट्री ऑफिस चलाया जा सकता है। पर अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण वो रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया, लगभग 5 किलोमीटर दूर, जहाँ ना तो कातिबों के बैठने की जगह है, ना अधिवक्ताओं के बैठने की जगह है, ना कोई और सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है, ना कोई वाहनों का स्टैंड है। पहले हम यहाँ दस्तावेज तैयार करते हैं, फिर वहाँ रजिस्टर्ड कराने जाते हैं। यदि उसमें कोई गलती हो जाए भूलवश, तो हम उस गलती को सुधारने के लिए वापस कचहरी आते हैं, फिर कचहरी से उसे ठीक करा के वहाँ जाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें व्यवहारिक नहीं है, बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। क्रेताओं को भी, विक्रेताओं को भी, वो भटकते रहते हैं बेचारे, पहले यहाँ आते हैं फिर वहाँ जाते हैं, मतलब लगातार इसी चक्कर में लगे रहते हैं। 100 मीटर के दायरे में सारे बैंक हैं, ट्रेजरी है,
और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ सारी सुविधाएं होते हुए भी ये समझ में नहीं आता कि वो जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो क्यों स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि यहाँ बहुत सारी जगह उपलब्ध थी। तो हमारी मांग है कि ये जो रजिस्ट्री ऑफिस है इसको कलेक्ट्रेट परिसर में पुनः स्थापित किया जाए। इसी को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया और डीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। और एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इधर माननीय उच्च न्यायालय ने ई फाइलिंग की सुविधा की थी प्रत्येक जनपद में, जिससे सभी को सुविधा होती है, अधिवक्ताओं को भी होती, वादकारियों को भी होती। लेकिन कल जो हमारी उच्च न्यायालय की बार है उसके दबाव में या उसके प्रभाव में, हम नहीं इस बारे में ठीक से जानते, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उस आदेश को जो निर्गत किया था ई फाइलिंग की सुविधा के लिए उसको स्थगित कर दिया है। इससे अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। तो हमारी ये मांग है कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाती तब तक ये ई फाइलिंग की सुविधा तुरंत चालू की जाए। इस मांग को लेकर हमने एक ज्ञापन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को भी आज हमने दिया है।